प्रभु बुलाते मोके मसीह बुलाते, प्रभु बुलाते मोके मसीह बुलाते, हजारों लाखों में मोके यीशु बुलाते, हजारों लाखों में मोके मसीह बुलाते। आत्मा से भर के नाचो, आत्मा से भर के गावो, आत्मा और सच्चाई से प्रभु तोरे गुण गावो। छोटे से दिल मोर प्रभु प्रभु कहेला, यीशु तोरे बिना अब तो मनो नहीं लगेला। कहीं अज जब मोह यीशु पास सोचे के, अखियों में अब तो नींदो नहीं लगेला। आत्मा से भर के नाचो, आत्मा से भर के गावो, आत्मा और सच्चाई से प्रभु तोरे गुण गावो, आत्मा और सच्चाई से प्रभु तोरे गुण गावो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पेंतकोस का महापर्व मनाती है। पेंतकोस का पर्व यूं तो मूल रूप से यहूदियों का पर्व हुआ करता था। पास्का पर्व के 50वें दिन वे पेंतकोस का पर्व मनाते थे। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पेंतकोस के दिन जब प्रेरित लोग यरूशलेम में एकत्रित थे, अचानक पवित्र आत्मा उन पर उतर आते हैं, उन्हें विशेष शक्ति और बुद्धि प्रदान करते हैं और इस प्रकार वहां कलीसिया का आरंभ हो जाता है, माता कलीसिया का जन्म होता है। उसी घटना को हम कलीसिया में पेंतकोस पर्व के रूप में मनाते हैं। बड़े आनंद और खुशी का अवसर है माता कलीसिया के लिए। आइए माता कलीसिया के इस भव्य जन्मदिन के अवसर पर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हुए हम यह पूजन समारोह में भाग ले। विशेष रूप से पवित्र आत्मा हम सभी पर उतर आए, इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। पवित्र यूखरिस्ती बलिदान में पूरी योग्यता के साथ भाग लेने के लिए हम स्वयं को तैयार करें और तैयारी के रूप में हम अपने दिल को जांचते हुए जो भी कमियां कमजोरियां हम में हैं, उन सभी कमियों को कमजोरियों को स्वीकार करते हुए हमारी गलतियों के लिए, पापों के लिए माफी मांगते हुए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
देगा मुझको कर तेरा। करुणा कर दे मुझ पर स्वामी, करुणा निधि तब दया निराली। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा। हिम से उज्ज्वल बन जाऊंगा, तो देगा मुझको कर तेरा। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र। तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान, हम पर दया कर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के संग। पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। वे सब
पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतकोस का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और कीरिन के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
पृथ्वी का रूप नया कर देता है, देता है, देता है। हे प्रभु अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरा आनंद का स्रोत है। हे प्रभु अपनी आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपनी आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपनी आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वाक्य संख्याएं 3 से 7 और 12 से 13। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना ये नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु हैं। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रस्तिश करना चाहता हूँ, प्रस्तिश करना चाहता हूँ। उनके गीत के बोलों को, उनके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 खुदा जो था है अबद तक रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को पेंतकोस्त महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज माता कलीसिया का जन्मदिन है। आज के दिन माता कलीसिया का शुभारंभ हुआ था। तो ये कलीसिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, इसलिए आप सभी को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से एक हफ्ते पहले अर्थात पिछले रविवार को हमने प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाया था। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के ठीक 40 दिन बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों के देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। जाते जाते प्रभु ने अपने शिष्यों को एक वादा किया था, उन्हें एक प्रकार का आश्वासन दिया था कि मैं तुम लोगों को अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा। पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा जो तुम्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करेगा, ताकि तुम मेरे सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकोगे। प्रभु ने अपना वादा पूरा किया। ठीक 10 दिन बाद जब प्रभु के शिष्य यरूशलेम में पेंतकोस्त के दिन एक कमरे में एकत्रित थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस दौरान अचानक पवित्र आत्मा उन पर उतर आए, जिसका वर्णन हमने आज के पहला पाठ में सुना। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। तो इसके साथ पेंतकोस्त का एक नया रूप ले लिया। यहूदी लोग पेंतकोस्त पर्व मनाते थे दूसरे मतलब से, लेकिन अभी हमारे लिए पेंतकोस्त का मतलब है
कलीसिया का भव्य शुभारंभ, माता कलीसिया का जन्म दिवस, मिशनरी कार्यों का आरंभ, ये सब उसी दिन संभव हुआ। अब एडी ईस्वी 21 में यरूशलेम में स्थापित वो कलीसिया, उन 12 प्रेरितों के नींव पर स्थापित वो कलीसिया, देखिए आज कितनी बड़ी हो गई है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया के लगभग 1/3 से भी अधिक लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, मानते हैं। हाँ, माना कि हम हमारे भारत में एक अल्पसंख्यक है, बहुत ही छोटी संख्या है हमारी, संख्या के हिसाब से हम सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। बावजूद इसके हमारे इस देश में हमारा प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इस देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, अनेकों ऐसे लोग हैं हमारे विरोध करते हैं। बहुत लोग हैं हमसे जलते हैं, बहुत ऐसे हैं जो हमें डरते हैं। मैं कुछ समय पहले एक एडिटोरियल पढ़ रहा था एक हिंदी अखबार में, एक ऐसा अखबार जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लिखने में काफ़ी माहिर है। उसमें यह लिखा गया था, मिशनरियों के बारे में लिखा गया था, जहां थल सेना, नाविक सेना और वायु सेना नहीं पहुंच पाती, वहां ईसाई सेना, मिशनरी सेना पहुंच पाती है। एक प्रकार की आलोचना के रूप में वो लिखा गया था, लेकिन वो पढ़कर मुझे वास्तव में अच्छा लगा। हम मिशनरियों के बारे में, हमारी कलीसिया के बारे में इतनी बड़ी तारीफ, हम इतने छोटी संख्या में होते हुए भी हम इतना प्रभाव समाज में डाल सकते हैं। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं पहुँच पाती है, हमारे मिशनरी लोग जोखिम उठाते हुए, तकलीफ़ों को पार करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए दूर दराजों में पहुँचते हैं लोगों की सेवा के लिए। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि जो पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर उतरे थे, वही पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया में सजीव है, सक्रिय है। वही पवित्र आत्मा हम सभी को अनुप्राणित करते हैं, वही पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 2 सहस्राब्दियां बीत गई है। ठीक देखा जाए तो अभी पहला पेंतकोस्त 21 ईस्वी में हुए, मतलब आज 2026 में पूरे 2005 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 2 सहस्राब्दियों के अंतराल में कलीसिया के साथ क्या क्या बीती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत सारी चुनौतियां आई है, गई है, बहुत सारे मुश्किलों को पार करके कलीसिया यहाँ तक पहुंची है। इन सब मुश्किलों के बावजूद, इन सब चुनौतियों के बावजूद कलीसिया आज भी सक्रिय है, जीवित है। इसलिए जब जब समस्याएं आ जाती है या हमारे सामने चुनौतियां आ जाती है, कभी कभी घबराहट हो जाती है, आशंकाएं होती है, चिंताएं बढ़ती है कि आगे कलीसिया का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कलीसिया बढ़ती जाएगी, इसलिए क्योंकि इसको पवित्र आत्मा संभालता है। पवित्र आत्मा कलीसिया को अनुप्राणित करता है, इसलिए हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ पवित्र आत्मा के उन वरदानों को, पवित्र आत्मा के उन फलों को हमेशा ग्रहण करते रहने के लिए प्रयास करना है। पवित्र
ग्रंथ हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदानों के बारे में बताते हैं, जो कि बुद्धि, समझ, परामर्श, धैर्य, ज्ञान, ईश भक्ति, प्रभु का भय, ऐसे 7 वरदान और उसके अलावा 12 पवित्र आत्मा के फल कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, सौम्यता, विश्वास, नम्रता, संयम, उदारता, विनम्रता आदि। यदि हमें ये सारे गुण आ जाएं, पवित्र आत्मा हमको ये सब फल प्रदान करें, ये सब दान हमें प्रदान करें, तो फिर हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आज पेंतकोस्त के इस महापर्व पर माता कलीसिया के इस जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और प्रार्थना करते रहें कि हमें उनके वरदानों से और उनके फलों से हमेशा परिपूरित करते रहे, ताकि हम कलीसिया के वचनबद्ध और कर्मठ सेवक हमेशा हमेशा बने रहें। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुर्ग भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ आएगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, जिस पवित्र आत्मा ने पहले पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों को ज्योति और बल प्रदान किया था, वह आज भी कलीसिया में कार्यरत है। हम पिता ईश्वर से यह निवेदन करें कि वह हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा के वरदानों तथा फलों से भर दे। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें पवित्र आत्मा अपने ज्ञान, प्रेम और परामर्श से शांति प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा राष्ट्रों के नेताओं तथा शासकों को ज्ञान के प्रकाश से भर दे, कि वे सही ढंग से देश का शासन कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित हर विश्वासी को प्रेरितिक साहस और धीरज प्रदान करे, ताकि वह क्रिस्त के सुसमाचार का सच्चा संदेशवाहक बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा प्रत्येक क्रिस्तीय परिवार में प्रेम, एकता एवं शांति स्थापित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमें एकता और सहिष्णुता की भावना दे,
ताकि तेरी शांति सदा हमारे साथ बनी रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे प्रेमय पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थनाएं सुन। जिस प्रकार तूने प्रेरितों पर पवित्र आत्मा भेजा, उसी प्रकार यहाँ उपस्थित अपने विश्वासियों पर भी उसको भेज दे, ताकि ये प्रभु यीशु के मार्ग अपने जीवन में पूरा करें। हमारा विश्वास पक्का और सुदृढ़ कर दे। हमें प्रेम तथा शांति से भर दे। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। रोटी और दाग रसदार करते तुझे अर्पण, रोटी और दाग रसदार करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्यों को समझा दे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया। यह वही आत्मा है
जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी पर विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और समुदाय तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा गुणगान करते हैं और उनके स्वर में स्वर मिलाकर हम एक साथ तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, तेरे सेवक अपने संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्षों और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों की सुधि ले, इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम पेंतकोस्त के परम पवित्र दिन का उत्सव मना रहे हैं, जब पवित्र आत्मा आग की जीभों के रूप में प्रेरितों पर प्रकट हुआ था। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता प्रतापी कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रेयस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, सीमोन, तदेउस, लीनुस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्तुस, कोर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लॉरेंसियुस, क्रिसगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डामियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा
और अपनी संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र और अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्कीसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सुधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू उन्हें तथा उन सबको जो ख्रीस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं। तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्तेफानुस, मथियास, बरनाबस, इग्नासियुस, अलेक्सांडर, मार्सेलिनियुस, पेत्रुस, फेलिसितास, परपेथुआ, अगाथा, लूसिया, एग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता और इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ईश्वर के महान कार्यों का बखान करने लगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस की शांति साथ रहे। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। तेरी आत्मा का वरदान दे, तूफान आने दे, आग बरसा दे, नवीन मुझे कर दे। तेरी आत्मा की ताकत दे, ठंडी हवा बहने दे, जीवन जल बरसा दे। तेरे जैसा मुझे बना दे, मूसा जैसा बना दे, सामुएल जैसा बना दे, दाऊद जैसा बना दे। तेरी आत्मा का अभिषेक दे, पेट्रुस जैसा बना दे, पौलुस जैसा बना दे, यीशु तेरे जैसा बना दे। तेरी आत्मा का अभिषेक दे, अभिषेक